नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज EMRS PGT 2025 एग्ज़ाम था 14 दिसंबर को। तो आपने जो है वो उसमें अच्छा एग्ज़ाम किया होगा, ये हमारी कामना है। और इसी कड़ी में हमने जो है वो आपको आंसर की शेयर की थी। हमने उसमें हिंदी लैंग्वेज का और कंप्यूटर की हम जो है आपके साथ आंसर की शेयर कर चुके हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जनरल अवेयरनेस की आंसर की अब आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो है हमारी द्वारा की गई रिसर्च और ऑथेंटिक आंसर की के ऊपर भरोसा होगा और आप हमें जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए। पहला क्वेश्चन है, हम अब जनरल अवेयरनेस का डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक कौमी सितारे सिलेक्टेड बाय द साहित्य अकेडमी फॉर 2025 बाल साहित्य पुरस्कार इन उर्दू लैंग्वेज। तो साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित कौमी सितारे के रचयिता कौन है? कौमी सितारे के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। गजनफार इकबाल जो है वो कौमी सितारे के राइटर हैं, आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2025 में किस क्षेत्र पर ज़्यादा बल दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज ए जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले पहले भारतीय थे? तो दोस्तों, इसका आंसर जो है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास होगा VN राव। VN राव जो थे पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज ए जज काम किया था। और कब रहे थे? 1952 से 1953 तक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फिडे वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप 2025। तो इसमें था चैंपियनशिप जो है वो लातविया में आयोजित की गई। दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी। भारत की कोनेरू हम्पी टाई ब्रेकर में अंतिम पारी में पराजित हो गई और भारत की दिव्या देशमुख ने यह चैंपियनशिप जीती। और दोस्तों, जो इसकी जो रॉन्ग ऑप्शन है वो हो गई ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये चैंपियनशिप जो है लातविया नहीं जॉर्जिया में हुई है। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2025 में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने बिम्स्टेक के किस कार्यक्रम को पहली बार मेजबानी की? अगस्त 2025 में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने बिम्स्टेक के किस कार्यक्रम की पहली बार मेजबानी की? तो इसमें ऑप्शंस हैं, भारतीय रीजनल फूड फेस्टिवल, फर्स्ट ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, फर्स्ट स्पेशली एडेड चिल्ड्रन समिट, फर्स्ट वाटर स्पोर्ट टूर्नामेंट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो है अगस्त मंथ का मेंशन किया गया है। तो अगस्त में जो है वो फर्स्ट ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल का जो है वो आयोजन किया गया। लेकिन जो है अगर यहाँ पे महीना होता सितंबर 25 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो यूथ लीडर समिट 2025 का आयोजन किया गया। और यहाँ पे अगस्त का पूछा है तो उसमें होगा फर्स्ट ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को प्रत्यापित करने का कार्य सौंपा गया है? ऑप्शन ए है GANHRI, ऑप्शन है इंटरनेशनल लॉ कमीशन, UNDP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका आंसर दोस्तों GANHRI होगा, GANHRI, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स इज करेक्ट? तो करेक्ट यहाँ पे पूछा गया है, इन्होंने बोला है कि सिक्किम में जो है विधानसभा की सीट 30 से जो है कम नहीं होनी चाहिए, मिजोरम में 30 से कम नहीं होनी चाहिए, गोवा में विधानसभा में 30 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर अस। ऑप्शन नंबर 7 का ए सही उत्तर होगा, क्योंकि मिजोरम के लिए
कॉन्स्टिट्यूशन में 40 लिखा गया है कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारे पास जो आता है उसमें पूछा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें से कौन सा मिलान जो है वो इनकरेक्ट है, कौन सा मिलान जो है वो इनकरेक्ट है, और किस ईयर जो अवार्ड मिला है कौन सा जो मिलान है वो इनकरेक्ट है। तो 2025 में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस हैदराबाद को मिला है, यस ये आंसर सही है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल 2024 में मिला है, यस ये भी सही है। उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 2023 में मिला है, ये भी सही है। लेकिन 2022 में जो है वो मिला है गुजरात को, उत्तराखंड को नहीं मिला है। तो हमारे हिसाब से आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को जो है 2022 का जो है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट वुमेन वोटर टर्नआउट फॉर जनरल इलेक्शन 2024। 2024 में हुए साधारण निर्वाचन में से किस राज्य में महिला मतदाताओं को सर्वाधिक जो है प्रतिशतता रही। तो इसका उत्तर जो है 9th का उत्तर जो है 1 होगा। मिजोरम में सबसे ज़्यादा रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द मॉनिटरिंग ऑफ ए चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तो बालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रबोधन का दायित्व सौंपा गया है। एनसीईआरटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसी के साथ जो है वो 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे जीए के जो है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको जो है वो हिम रोजगार मित्र चैनल पे इनके आंसर जो है वो ट्रस्टेबल लग रहे होंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर करेंगे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पार्ट्स के आंसर भी आपके पास जल्दी शेयर करेंगे। तब तक जो है वो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं और अपने मार्क्स जो है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो में।